अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप अपने दिन का ज्यादातर टाइम किस पर सर्व करते हैं, तो आपका जवाब बगैर किसी हिचकिचाहट के होगा मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इंटरनेट। यानी कि यही कुछ चीजें हैं जिस पर एक आम इंसान अपना ज्यादातर टाइम सर्व करता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा भी है, क्या आपने ये कभी सोचने की जहमत की है कि यही मोबाइल फोन की स्क्रीन से जो लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है, जब आप अपने फोन को ऑन करते हैं, उस फोन को ऑन करने के बाद वहां से कुछ ना कुछ लाइट तो आती है। उस लाइट की वजह से आपकी हेल्थ पर, आपकी बॉडी पर, आपकी नींद पर कितने इफेक्ट्स है, आपने क्या कभी इस बारे में सोचा भी है? नहीं सोचा। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मोबाइल का यूज कैसे करना चाहिए, इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके गलत इस्तेमाल करना क्या है, ये सब कुछ सोशल मामलात हैं। मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि मोबाइल फोन की इसी लाइट की वजह से, जो लाइट आपके मोबाइल फोन से आपकी आंखों तक पहुंच रही है, ये किस तरह से आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इस लाइट को हम आर्टिफिशियल लाइट भी कहते हैं, ब्लू लाइट भी कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और वो यही टॉपिक है, दैट्स आर्टिफिशियल लाइट एंड ब्लू लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना इंटरेस्टिंग कि शायद ये आपको हैरत में डाल दे कि आखिर हमारे साथ ऐसा भी कभी हो रहा था क्या। तो चलिए आखिर तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में, समझते हैं इस वीडियो को डिटेल में, और इसके पीछे की जितनी भी छुपी हुई साइंस है, इंट्रीगिंग केमिस्ट्री है, इसकी खोज करने की कोशिश करते हैं। So let's start the video. Well, a new study warns that blue light coming from smartphones and tablets could lead to blindness. The University of Toledo study found blue light triggers a toxic reaction in the eye, killing photoreceptors, which can't be restored once they die off. That leads to macular degeneration, an incurable condition which causes blindness. Researchers advise people to wear sunglasses that filter out UV and blue light to avoid using digital devices in the dark as well. सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल लाइट और ब्लू लाइट क्या होते हैं। अगर हम सबसे पहले आर्टिफिशियल लाइट की बात करें, जब कभी भी कोई इंसान किसी आर्टिफिशियल चीज से लाइट को इमिट करने की कोशिश करता है, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइट। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल जो है इसको इंसान ने बनाया हुआ है, और मोबाइल की स्क्रीन से जो रोशनी आपकी आंखों तक पहुंचती है, जो डायरेक्ट आपकी बॉडी को खत्म कर रही है, वो रोशनी कैसे बनी? इंसान ने बनाई, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइट। आपका टैबलेट है, उस टैबलेट की स्क्रीन से जो लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइट। आपके लैपटॉप से या बाकी के जितने सोर्सेज है जहां से स्क्रीन से आपकी आंखों तक लाइट पहुंचती है, रोशनी पहुंचती है, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइट। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई ब्लू लाइट क्या है? ब्लू लाइट भी आर्टिफिशियल लाइट ही है, लेकिन आखिर इसको ब्लू फिर क्यों कहा गया? क्योंकि ये देखा गया है कि जो सनलाइट होती है वो क्या है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल लाइट। जब हम नेचुरल लाइट की बात करते हैं, यानी सनलाइट की, वो एक स्पेक्ट्रम है जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो एंड लॉट ऑफ वेव्स उसमें पाई जाती हैं। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल लाइट की बात करते हैं ना, तो इसमें 90% से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट ही पाई जाती है। दैट्स वाई हम इसी आर्टिफिशियल लाइट को, जो हमारी स्क्रीन से इमिट हो रही है, इसको हम ब्लू लाइट भी कहते हैं। लेकिन अब आखिर मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, ये लाइट आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकती है, कैसे ये लाइट आपकी हेल्थ को बर्बाद कर सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर सकती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और मैं आपको ऐसा कहूं कि इसके इफेक्ट्स आपकी लाइफ पर क्या है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, सुबह हो गई, अब दिन में सारे लोग काम पर निकल जाते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की एग्जांपल लें, स्टूडेंट जब स्कूल पर जाएगा, अगर वो स्टूडेंट एक्टिव है, अगर उसकी बॉडी एक्टिव है, तो टीचर जो उसे पढ़ाएगा, स्टूडेंट एक्टिवली उसको ग्रैस्प कर सकता है। अगर हम टीचर की भी एग्जांपल ले लें, अगर टीचर भी एक्टिव होगा तभी वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। लेकिन अगर टीचर लेजी हुआ, तो मुझे बताओ क्या स्टूडेंट उसको गेन कर पाएंगे? स्टूडेंट भी लेजी पढ़ जाएंगे, स्टूडेंट भी बोर हो जाएंगे, और टीचर बेचारा तो लेजी पढ़ा ही हुआ होगा। लेकिन अगर आप मुझे बात बताओ, अगर कोई बंदा लेजी है, वो काम ही नहीं करना चाहता, उसको आप कोई काम सौंप दो, मुझे बताओ क्या वो एक्यूरेसी के साथ वो काम कर पाएगा? एक्यूरेसी तो दूर की बात है, वो बंदा उस काम को करना ही नहीं चाहेगा, बल्कि वो काम को बर्बाद ही कर देगा। अब मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दी? अगर हम बात करें सनलाइट, सन क्या है? ये एक नेचुरल लाइट है, और ये एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर बहुत सी वेव्स पाई जाती हैं। अब इसी सनलाइट के अंदर हमारी ब्लू लाइट भी पाई जाती है, और ब्लू लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन को रिलीज होने से रोकता है। अब आप सोचेंगे कि मेलाटोनिन क्या होता है। मैं आपको बताता चलूं कि मेलाटोनिन क्या होता है। जस्ट फोकस। जब हम रात को सोते हैं, हमें नींद आखिर क्यों आती है? आपने देखा हुआ होगा कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद एक इंसान को नींद आने लगती है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? खुद ब खुद नींद कैसे आने लगती है?
क्योंकि ब्लू लाइट क्या काम करती है, ये मेलाटोनिन के रिलीज को रोकती है। मेलाटोनिन क्या काम करता है, ये हमारी प्रॉपर स्लीप में हमारी मदद करता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। मेलाटोनिन जो है ये एक स्लीप हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर हमें नींद दिलाने में मदद करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये मेलाटोनिन दिन में भी रिलीज होता रहा, अगर पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को दिन में भी रिलीज करता रहा, तो दिन में भी आपको नींद आएगी। आप कोई सा भी काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो बनाते बनाते, पढ़ते पढ़ते, सिखाते सिखाते आपको नींद आ जाएगी और आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, आप खुद को लेजी फील करेंगे। That's why सनलाइट में ब्लू लाइट होती है जो मेलाटोनिन के रिलीज को रोकती है, जिसकी वजह से एक इंसान की बॉडी दिन को बिल्कुल एक्टिव होती है और एक इंसान अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है एक्टिवली। लेकिन आखिर रात में क्या हो गया भाई? अब रात में मेलाटोनिन को तो रिलीज होना ही है क्योंकि सन तो चला गया, अब ब्लू लाइट चली गई। लेकिन अब आप खुद सोचिए, एक इंसान खुद अपना नुकसान कैसे करता है। अब जो नेचुरल सनलाइट थी उसमें जो नेचुरल ब्लू लाइट थी वो तो चली गई, अब हम रात को आर्टिफिशियल ब्लू लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रेन का क्या काम है? अगर ब्रेन के पास ब्लू लाइट पहुंची तो ब्रेन मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करेगा। अगर ब्रेन के पास ब्लू लाइट नहीं पहुंची तो ब्रेन को समझ आ जाएगा कि भाई रात हो चुकी है, अब इस बंदे को नींद की जरूरत है। लेकिन अब अगर आप रात को भी फोन का इस्तेमाल करेंगे, उस फोन की स्क्रीन से ब्लू लाइट आपके ब्रेन के अंदर जाएगी। अब कैसे जाएगी? हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम फोटो रिसेप्टर सेल कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं और इनमें से कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम IPRGCs कहते हैं, यानी कि इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियंस। अब इनका काम क्या है, ये डायरेक्टली हमारी लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अब यही सेल्स सिग्नल पहुंचाएंगे हमारे ब्रेन में, लेकिन ब्रेन में सबसे स्पेशल जगह जो है जहां पर ये सिग्नल पहुंचाएंगे, SCN यानी कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। अब ये क्या काम करेगा, हमारे ब्रेन को ऐसा लगेगा कि भाई बाहर से ब्लू लाइट आ रही है, इसका मतलब बाहर क्या है, दिन है, तो इस बंदे को अभी नींद की जरूरत नहीं है, अपना काम कर रहा हो। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ब्रेन को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लाइट आ रही है ये आर्टिफिशियल लाइट है? क्या ब्रेन को ये समझ में नहीं आता? तो आप खुद सोचिए, आपका ब्रेन भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि भाई बाहर से ब्लू लाइट तो आ रही है, क्या ये ब्लू लाइट जो है ये सनलाइट से आ रही है या कहीं और से आ रही है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारा ब्रेन इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि ये लाइट कहीं से भी आई। ब्लू लाइट कहीं से भी आई, लाइट तो लाइट ही है ना, चाहे वो फिर मोबाइल से आए या सनलाइट से आए। ब्रेन को मतलब सिर्फ ब्लू लाइट से है। अगर ब्रेन तक ब्लू लाइट पहुंची मतलब मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करना, आपको नींद नहीं आएगी। अगर ब्रेन तक ब्लू लाइट नहीं पहुंची मतलब ब्रेन को समझ आ जाएगा कि रात हो चुकी है, मेलाटोनिन को रिलीज करना है, इस बंदे को नींद की जरूरत है। लेकिन अगर आप मोबाइल का रात भर इस्तेमाल करते रहे तो ब्रेन सोचेगा भाई बाहर ब्लू लाइट है, इसका मतलब बाहर दिन चल रहा है, तो ब्रेन मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करेगा और आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी सर्केडियन साइकिल पर हो जाएगा। अब सर्केडियन साइकिल क्या होता है? एक्चुअली ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपकी स्लीप को, आपकी वेक को, आपकी ईटिंग को, हंगर को कंट्रोल करता है, जिसमें ये पूरे साइकिल्स आते हैं। अब अगर सर्केडियन साइकिल ही अफेक्ट हो गया, आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, आप स्ट्रेस में पड़ सकते हैं, आप एंजाइटी में पड़ सकते हैं, आप ओबेस्ट रह सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। इसीलिए हर कोई कहता है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बंदे के लिए। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है जो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि रात के वक्त आपको मोबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लू लाइट आपके ब्रेन के अंदर चली जाएगी और ब्रेन को ऐसा लगेगा कि भाई बाहर से ब्लू लाइट आ रही है तो मुझे मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करना और आपको नींद नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अफेक्ट हो सकते हैं, आप बिल्कुल लेजी रह सकते हैं। जब आप दूसरे दिन उठेंगे, अब 1-2 घंटे की नींद तो करेंगे ही आप, लेकिन जब आप दूसरे दिन उठेंगे आप खुद को भारी महसूस करते हैं, आपकी आंखों पर जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ होता है, आपके सर में दर्द रहता है, आप बिल्कुल लेजी रहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर स्लीप नहीं मिली। और वो क्यों नहीं मिली? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, क्योंकि उसी मोबाइल फोन की स्क्रीन से ब्लू लाइट इमिट हुई और वो हमारे ब्रेन तक गई और हमारे ब्रेन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ, वो मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करता और आपको प्रॉपर नींद नहीं मिलती। अब हम मोबाइल फोन को थोड़ा साइड में रखकर एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। आपने ये जरूर देखा होगा कि जब आपको आपके बड़े कहते हैं कि भाई जब रात को सोते हो तो रात को सोते वक्त लाइट्स ऑफ करके सोया करो, क्योंकि भाई लाइट्स ऑफ करके नींद अच्छी आती है।
उनको तो इतना ही पता है कि भाई लाइट्स ऑफ करके नींद अच्छी आती है, लेकिन क्यों अच्छी आती है ये उनको नहीं पता। आज आपको रीजन पता चल गया कि जब आप अपने बल्ब्स को, लाइट्स को ऑफ करते हैं, वहां से ब्लू लाइट नहीं आती, आपका ब्रेन फुल्ली फंक्शन करता है, आपके ब्रेन के अंदर कोई भी लाइट नहीं जा रही, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बाहर बिल्कुल अंधेरा है, नाइट आ चुकी है, रात आ चुकी है, इस बंदे को नींद की जरूरत है, मेलाटोनिन को रिलीज करो और इस बंदे को प्रॉपर स्लीप दिलाओ। मेलाटोनिन भाई दिलाओ इसको प्रॉपर स्लीप। दैट्स वाई आपको कहा जाता है कि बिल्कुल डार्क रूम में रहो रात को, ताकि एक अच्छी प्रॉपर स्लीप आपको मिल सके। अब ऐसा क्यों होता है आपने ये भी समझ लिया होगा।